हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 1.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखेंगे। 9th में प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है आपका, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। पूछ रख क्या रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमको पता है कि ये जो वास्तविक संख्या है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। अतः यह कथन सत्य हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारे परिमेय नंबर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट ऑफ m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन असत्य है। असत्य क्योंकि कोई भी ऋण किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि √-4 है, तो ये हमारा वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पर यह कथन असत्य हुआ। तीसरा, इसी में फर्स्ट का तीसरा आपका दिया गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? तो इसमें पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ये हमेशा सत्य नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि √4 लिए, तो इसका आंसर आपका 2 आएगा, और 2 एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर √9 ले लिए तो 9 का आपका 3 आएगा, 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, यहाँ पर फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। एक हमने नंबर लाइन खींचा। नंबर लाइन में हमने क्या लिया कि जीरो से ओ और ए के बीच की डिस्टेंस 1 लिया, और ए पर 1 सेंटीमीटर के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसको नाम दे दिया बी। फिर ओ को बी से मिलाया। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OAB। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पिछले वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाइपोट्यूनस, मतलब ये जो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आधार का स्क्वायर। जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, क्लियर है। फिर बी से एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ को सी से मिलाया। फिर हमने इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो ये आया आपका √3। अगेन ये हम हर रिपीट करते जाएंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा √5 नहीं आ जाएगा। फिर हमने जब ये इस क्वेश्चन को रिपीट किया तो यहाँ हमारा √5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये ओ और ई की जो डिस्टेंस होगा, इसको हम राउंडर से ले लेंगे और फिर इस लाइन पर राइट साइड में कट करेंगे, तो यहाँ 2 के आगे कहीं पर ये कट आएगा, ये आपका आ जाएगा √5। क्लियर है। इस तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ये एक सर्पिलकार बनती चली जाएगी। ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।